लंबे चम्मच का रहस्य। राजा अत्यंत चिंतित था। उसका साम्राज्य विशाल और समृद्ध था, जो समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था। ईश्वर ने उसकी भूमि को उपजाऊ मिट्टी और भरपूर वर्षा का आशीर्वाद दिया था। ऊंचे पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नदियां बनाती थी, जो हरे भरे मैदानों को सिंचित करती थी। धरती से झरने फूटते थे और नदियों नालों का जाल बिछा हुआ था। पूरे राज्य में बाग बगीचे सुशोभित थे। खेत लहलहा रहे थे और बाजारों में अन्न का भंडार था। फिर भी लोग दुखी थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थी, लेकिन भूखमरी फैली हुई थी। बाजारों में अनाज भरा था, लेकिन व्यापारी धोखाधड़ी करते थे। राजा के अधिकारी मोटे वेतन पाते थे, लेकिन रिश्वतखोरी में लिप्त थे। मंदिरों और मस्जिदों में पुजारियों और मौलवियों की भीड़ थी, लेकिन चारों ओर नफरत फैली। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और पूछा, मेरे राज्य के लोग इतने दुखी क्यों हैं? ईश्वर ने हमें भरपूर वर्षा और अनाज दिया है, फिर भी भूख क्यों है? मंदिरों और मस्जिदों में पूजा पाठ और इबादतें होती हैं, फिर भी समाज में घृणा क्यों फैली है? महामंत्री ने कुछ क्षण विचार किया, फिर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, यदि आप कृपा करें तो मैं एक उपाय से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। मुझे 2 भव्य भोज आयोजित करने की अनुमति दें और मैं आपको आपके राज्य की समस्या दिखा दूंगा। राजा आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता पर उसे पूरा विश्वास था। उसने अनुमति दे दी। पहले भोज के लिए घोषणा की गई कि राजा अपने राज्य के अधिकारियों और मंदिरों मस्जिदों के पेशेवर धर्मगुरुओं के लिए एक राजसी भोज आयोजित करेंगे। निर्धारित दिन पंडित, मौलवी और दरबारी भव्य वस्त्रों में सजेजे अपने घोड़ों और गधों पर सवार होकर पहुंचे। वे अपने घोड़ों को सजीव कलाकृतियों की तरह सजाए हुए थे और स्वयं को राजा के सबसे नजदीक बैठाने की होड़ में लगे थे। महामंत्री दरवाजे पर पहुंचा और भीड़ से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा कौन है? हर किसी का उत्तर था, मैं सबसे बड़ा हूं। मुझे राजा के पास बैठने का अधिकार है। राजा को गुप्त द्वार से लाकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दिया गया। फिर दरवाजे खोल दिए गए और लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस गए। कुछ कुर्सियां गिर गईं, कुछ लोगों की पगड़ियां उछल गईं और हाल में अफरा तफरी मच गई। महामंत्री ने सबको बैठने का आदेश दिया। फिर भोजन परोसा गया। चांदी के बड़े बड़े कटोरों में लजीज व्यंजन रखे गए। पूरा कक्ष उनकी सुगंध से महक उठा। इसके बाद चम्मच लाए गए, लेकिन ये साधारण चम्मच नहीं थे। ये 4 फुट लंबे लकड़ी के करछुल थे। जैसे ही भोज शुरू हुआ, लोग जल्दी जल्दी खाने के लिए हाथ पैर मारने लगे, लेकिन लंबे चम्मचों से वे स्वयं को खिला नहीं पा रहे थे। वे खाना उठाते, लेकिन चम्मच इतना लंबा था कि मुंह तक पहुंचता ही नहीं था। हड़बड़ाहट में लोग दूसरों के चेहरे पर खाना गिरा रहे थे। उनकी पोशाकें खराब हो रही थी और पूरा दृश्य हास्यास्पद बन गया। राजा यह देख हैरान था। उसने महामंत्री की ओर देखा, जो मुस्कुराकर बोला, महाराज, एक और भोज की अनुमति दें, तब मैं आपको असली कारण दिखाऊंगा कि आपके राज्य में नैतिकता क्यों गिर गई है। दूसरा भोज, विनम्रता और सेवा। अगले सप्ताह घोषणा की गई कि राजा इस बार संतों, फकीरों और सच्चे ईश्वर भक्तों के लिए भोज आयोजित करेंगे। वे लोग जो सादा जीवन जीते हैं, परिश्रम से कमाते हैं और सेवा में विश्वास रखते हैं। निश्चित दिन संत और फकीर आए। वे पैदल चलकर आए, सफेद स्वच्छ वस्त्र पहने हुए। उनके वस्त्रों की तरह ही उनके दिल भी निर्मल थे। दरवाजे पर पहुंचकर वे एक दूसरे को सलाम करते हुए विनम्रता से पंक्ति में खड़े हो गए। श्रद्धा से राजा को प्रणाम किया और पहले आए व्यक्ति ने सबसे अंतिम सीट ग्रहण की, जबकि जो सबसे अंत में आया था उसे राजा के पास बैठाया गया।
भोजन परोसा गया। वही लंबे चम्मच लाए गए। इस बार पहला व्यक्ति मुस्कुराया, बिस्मिल्लाह, ईश्वर के नाम से। फिर उसने अपने चम्मच से सामने बैठे व्यक्ति को प्रेमपूर्वक भोजन खिलाया। सामने वाले ने भी वैसा ही किया। इस तरह हर व्यक्ति ने अपने सामने वाले को खिलाया। न तो कोई छीनाझपटी हुई, न ही कोई गड़बड़। सभी ने शांति से भोजन किया और अंत में कहा, शुक्र अल्लाह, ईश्वर का धन्यवाद। राजा ने यह देखा और फिर महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री ने झुककर कहा, महाराज, अच्छे लोग दूसरों को पहले खिलाते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। स्वार्थ और अहंकार ही। If you like my video, please like, subscribe to my channel.